गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सेप्टेम्बर 7 तारिख शनिवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 रेभेन्सा नाँ को नहीं बढ़ुची विवाद। बीजेडी नेतांको नाम रे मामला परे विधानसभा रे हंगामा। रेभेन्सा गंडगोल घटना रे विधायक और अन्य दुई नेतांको नाँ एफआईआर को जोरदार विरोध करिछि बीजेडी। निजे विधायक बोमक्यास राय यही प्रसंग गृह में उठाई छात्र छात्री डाकरारे सेठाकू जाई मशाल शोभायात्रा सामिल होते अथच तांको नाँ आर्म्स एक्ट रे मामला करा जायछि। तेणु थाना अधिकारी डीसीपी नाँ स्वाधिकार भंग नोटिस आनिबा पई दाबी करिसथि बोमक्यास। शून्यकाल यह प्रसंग उठाई गृह मध्यभाग को आसी हंगामा करिसथि बीजेडी सदस्य। प्रतिशोध परायण होई सांघातिक मामला लगा जाइथिबा बीजेडी अभियोग करिछि। नंबर 2 जम्मू काश्मीर पई बीजेपी संकल्प पत्र। जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचन पई बीजेपी संकल्प पत्र जारी करिछि। गृहमंत्री अमित शाह एहाकू जारी करी अनेक प्रतिश्रुति देवा सह कांग्रेस एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस को टार्गेट करिसथि। से कहिसथि जे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रतिश्रुति देउछि जे क्षमता मिलिले धारा 370 पुणी लागू करिवो। कांग्रेस कहीं चुप रही यह कौन तार मौन सम्मति। अमित शाह कहते जे मु स्पष्ट करने को चाहूँगी जे धारा 370 एवं इतिहास एवं यहाकू पुणी लागू करने को दिज्व ना। विच्छिन्नतावाद विचारधारा ही युवकों को विकास परिवर्ते आतंकवाद आड़ को नेउछि। धारा 370 एवं 35A केबे भी फेरिबो नाही। अर्थात अमित शाह कहते जे गत 10 वर्ष में जम्मू काश्मीर शांति एवं विकास चली। पूर्वे पाकिस्तान रे बसी एठारे बंद करि जाउथला किंतु एबे यह ताहा हेउ नाही। नंबर 3 अमेरिका को खोला चेतावनी देला रूसिया। रूसियार वैदेशिक मंत्री सरोज लाभ्रोव यूक्रेन युद्ध मामला रे रेड लाइन अतिक्रम न करने को चेतावनी देछंती। से कहते मस्को सहित वाशिंगटन पारस्परिक संयमतार भावना हराउछि। यूक्रेन को अस्त्रशस्त्र जोगाइबा प्रसंग में अमेरिका रेड लाइन अतिक्रम करिछि। अमेरिका एसबू बुझा उचित। आगक एमती जारी रहिले परिस्थिति भयावह हेब। यूक्रेन को अस्त्र जोगाणर संभाव्य परिमाण वाशिंगटन बुझिबो बोली से आशा करिसथि। से कहते मु निश्चित जे सेठारे उपयुक्त लोक अछंती जो माने गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाई पारिबे एवं आमे आशा करूछु से माने अमेरिकार स्वार्थ को दृष्टि रखिबे। नंबर 4 7 रु 16 तारिख बुलिबो सुभद्रा सचेतनता रथ। हिताधिकारी को सुभद्रा योजना संपर्कित सूचना प्रदान और सचेतन पाई कालीठू 16 जाए गड़ब सचेतनता रथ। गुरुवार सुभद्रा योजनार कार्य अग्रगति नहीं मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में निष्पत्ति निया जायछि। आसंता 17 तारिख में सुभद्रा योजनार हिताधिकारी को प्रथम किस्ती प्रदान शुभारंभ हेब। तेणु तार प्रस्तुति संपर्क में जिलापाल सहित आलोचना करिसंती श्री आहूजा। किस्ती प्रदान शुभारंभर सीधा प्रसारण सह पंचायत ब्लॉक जिला पौरांचल महानगर निगम स्तर में प्रदर्शन निमंते प्रस्तुति संपर्क में आलोचना करा जायथिला। एथिसह सुभद्रा संपर्कित सूचना शिक्षा जोगाजोग उपरे गुरुत्व दिया जायथिला। सचेतनता रथ केउं रास्तार परिभ्रमण करिवो ताहार नक्शा अंचलर जनप्रतिनिधि एवं अंशग्रहणकारी को जणाजिवो। फଳରେ जनप्रतिनिधि माने एही कार्यक्रम में सामिल होई परिबे। नंबर 5 ओडिशा रे बार्ड फ्लू परे पश्चिमबंग सीमार अटकिला ओडिशार कुकुड़ा और अंडा ट्रक। बार्ड फ्लू संक्रमण भितर ओडिशारू जाउथबा शह शह ट्रक को पश्चिमबंग भितर को पशिबाकू देउनाहांती सेठाकार पुलिस। फଳରେ पश्चिमबंग सीमारू फेरी आसुची अंडा और चिकेन गाड़ी जहाकू नहीं चिंतार पड़ जाइछंती गाड़ी ड्राइवर। ओडिशा पश्चिमबंग सीमांत सोनाकणिया टोल प्लाजा अटकी रही शह शह अंडा और कुकुड़ा गाड़ी। ओडिशा रे बार्ड फ्लू संक्रमण दृष्टि रखी पश्चिमबंग में सतर्कता जारी होइछि जोंथिपाई सीमारे एसबू ट्रक को अटकाई रखिछि पश्चिमबंग पुलिस। गुरुवार ठारू ओडिशा सीमारे 30 रु अधिक कुकुड़ा गाड़ी जाइथिबा बेले 80 रु अधिक अंडा गाड़ी अटकी थिबा देखिबाकू मिलिछि। सेगुडी को ओडिशा मध्य को फेराई देथिबा देखिबाकू मिलिछि। अनेक अंडा ट्रक आंध्र प्रदेश रु लोड होई आसाम जाउथिले मध्य पश्चिम पुलिस सेगुडी को अटकी रखिथिबा देखिबाकू मिलिछि। बड़ कथा होची ओडिशार किछि स्थान रे बार्ड फ्लू संक्रमण देखा देछि हेले जेउ गाड़ी पश्चिमबंग को जाउछि से सबु आंध्रर। तेणु आंध्र गाड़ी को काहेकि अटका जाउछि पश्चिमबंग पुलिस ताकू नहीं असंतोष प्रकाश करिसंती स्थानीय लोके। नंबर 6 नुआखाई पई पश्चिम ओडिशा प्रस्तुत। कला संस्कृति और भाईचारार पर्व नुआखाई
आउ दिनक परे पश्चिम ओडिशारे गणपर्व गाँव शुभिलाणी कटुआळर रड़ी धीरे धीरे लोप पाइबाकू बसिलाणी कटुआळ परंपरा नुआखाईर अनेक परंपरारू मध्यरू नियारा परंपरा होउची कटुआळ परंपरा जो परंपरा एवं धीरे धीरे लोप पाइबाकू बसिलाणी यही परंपरा अनुजाई गाँवर जी कटुआळ रही था से पारंपरिक बेसरे हाथ में बाजा नहीं नुआखाईर गोटे दिन पूर्वर नुआखाईर लग्न एवं समय समस्त गाँ लोकंकु अवगत कराई थांती कटुआळ देइथिबा समय अनुसार समस्ते नुआखाई दिन नुआ खाती कटुआळंकु एही समय बा लग्न गाँ गौंटिया प्रदान करथांती कटुआळ एही कार्य करिबा पई तांकु गाँर प्रति घरु चाउल कपड़ा बा टंका प्रदान करा जाय थाए। नंबर 7 कांग्रेस रे सामिल हेले भिनेश फोगाट वो बजरंग पुनिया। अक्टोबर रे हरियाणा विधानसभा निर्वाचन एहा पूर्वरु हरियाणा राजनीति रे दंगल देखिबाकू मिलिछि। कुस्ती योद्धा भिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस रे सामिल होइछंती। दिल्ली स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बासभवन में दुई रेसलर विधिबद्ध भाव सामिल होइछंती। एही समय रे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल उपस्थित थिले। आगामी विधानसभा निर्वाचन में तांकु कांग्रेस प्रार्थी करिपारे बोली कुआ जाउछि। 2 दिन पूर्व राहुल गांधी सहित साक्षात करथिले दुई रेसलर। कांग्रेस मिसिबा पूर्व रेलवे चाकरी छाड़ी कुस्ती योद्धा भिनेश फोगाट। अक्टोबर 5 तारिख में हरियाणा विधानसभा निर्वाचन अक्टोबर 8 तारिख में हेबो भोट गणति। निर्वाचन नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे हरियाणा रे चलचंचल होइछि राजनीति। नंबर 8 निर्वाचन और पार्वण ऋतु पई बढ़िछि ट्रक भड़ा। भारत में माल परिवहन पर ट्रक भड़ा बढ़िबार लागिछि। अगस्ट मासरे भी भड़ा उच्चार रहितला बोली श्रीराम मोबिलिटी बुलेटिन रु सूचना मिली। तेबे कोलकाता एरिया रे सर्वाधिक भड़ा वृद्धि होइछि। बांग्लादेश रे राजनैतिक अस्थिरता सत्वे दुई देश मध्य व्यापार वृद्धि हेबा सह भड़ा मध्य बढ़िछि बोली परिवहन संस्था श्रीराम मोबिलिटी कहिछि। एहा बाद निर्वाचन परवर्ती गतिविधि बढ़िजिबा और पार्वण समय आसुथिबारु परिवहन रे उल्लेखनीय वृद्धि होइछि। भारत बांग्लादेश सीमार मालवाही जहाजरे बड़ परिवर्तन होइछि। पूर्व वर्ष 40% थिबा बेले एथर 60% मालवाही जहाज द्वारा परिवहन बढ़िछि। भारत एवं बांग्लादेश मध्य वाणिज्य कार्यकलाप पुणी थे आरंभ होगा द्वारा कोलकाता गुवाहाटी कोलकाता मार्ग में ट्रक भड़ा वृद्धि पाई। यही मार्ग में सर्वाधिक 3% भड़ा बढ़ी बेले दिल्ली कोलकाता दिल्ली एवं हैदराबाद दिल्ली मार्ग में यथाक्रमे 2.7% एवं 2% भड़ा बढ़ी। नंबर 9 शेयर बजार रे ब्लैक फ्राइडे सेंसेक्स रे 1017 पॉइंट ह्रास। सप्ताह शेष कारबार दिन शुक्रवार भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स एवं निफ्टी धराशायी होइछि। वैश्विक दुर्बल संकेत मध्य सेप्टेम्बर 6 रे भारतीय शेयर मार्केट रे बड़ ह्रास देखा मिली। सेंसेक्स 1017 पॉइंट खसी 81,184 स्तर में बंद होइछि। सेहीपरि निफ्टी 293 अंक ह्रास पाई 24,852 स्तर में बंद होइछि। शेयर बजार आज ह्रास जोगु निवेशकों को बड़ क्षति सहिबाकू पड़िछि। आज गोटे दिन में निवेशकों को प्राय 5 लाख कोटी टंका हराइबाकू पड़िछि। बीएसई रे सूचीबद्ध कंपनीर मार्केट कैप आज ह्रास पाई 460.69 लाख कोटी टंका होइछि, जहाँ गोटे दिन पूर्वे सेप्टेम्बर 5 रे 465.68 लाख कोटी टंका थिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आरआईएल शेयर निफ्टी रे सबुठू अधिक ह्रास पाइछि। नंबर 10 50% अग्निवीर को मिलपारे नियमित नियुक्ति। अग्निवीर योजना रे होइपारे बड़ परिवर्तन। अग्निवीर योजना रे होइपारे बड़ परिवर्तन। केंद्र सरकार अग्निपथ नियुक्ति योजना रे किछि बड़ परिवर्तन करबाकू योजना करुथुवा सूचना मिलिछि। 50% अग्निवीर को नियमित सैनिक भाव नियुक्ति देबाकू सुपारिश करा जायछि। एहा सह अग्निवीर दरमा भी बढ़ी पारे। वर्तमान अग्निवीर मध्यरु 25% सेमानक प्रारंभिक चाकरी अवधि पर स्थायी चाकरी रे रखा जाउछि। 4 वर्ष शेष सुधा अग्निवीर स्थायी चाकरी संख्या 50% को वृद्धि करबाकू सेना सुपारिश करिछि। विरोधी दलों समालोचना तथा सैन्यबाहिनी चाकरी आशायी प्रतिवाद पर योजन सामग्रिक ढांचा और लाभ में उन्नति आने सरकार यही परिवर्तन करने को जाउथुबा कुआ जाउछि। नंबर 11 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक मानक पई बीईडी वैध योग्यता नुहे कहले सुप्रीमकोर्ट। एक गुरुत्वपूर्ण विचार में भारतर सर्वोच्च न्यायालय कहते जे स्नातकोत्तर शिक्षा बा बीईडी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक मानक पई वैध योग्यता नुहे।
सर्वोच्च न्यायालय दोहराइछन्ति जे प्राथमिक विद्यालयर शिक्षक नियुक्ति ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପ୍ଲୋମା। ଦେବେଶ ଶର୍ମା ବନାମ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାମଲାରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ରାୟ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନୁରୋଧ ବୋଷ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଧୁଲିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବେଞ୍ଚ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବେଞ୍ଚ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21A ତଥା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। କେବଳ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ନଥିବାରୁ ବିଇଡି ଧାରକମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ଟାଇମ୍ସ ଟାୱାର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମୁମ୍ବାଇ ମିଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଟାଇମ୍ସ ଟାୱାର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନିଆଁକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 9ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କମଲା ମିଲ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଟାୱାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଟେ। ନମ୍ବର 13 ପୋଲିସ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଆର୍ଜିକର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା କୋଲକାତା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 31 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ଏହି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଟି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅର ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ 400 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲୁ ଯେ 300 ପୋଲିସ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ନେଲାଣି 17 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 14 ଜଣ ନୂଆ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। ବିଳାସପୁରରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଠାରେ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 316 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 112 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି 13 ଜଣ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ପଦକ, ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚମକପ୍ରଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପୁରୁଷ ହାଇ ଜମ୍ପ T64 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। 2.08 ମିଟରକୁ ସଫଳତା ସହ ଡେଇଁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦ ଜିତିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରବୀଣ 20.7 ମିଟର ସହ ନିଜ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏଥର ପଦକରେ ରଙ୍ଗ ବି ବଦଳାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ପ୍ରବୀଣ ଚଳିତ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶରଦ କୁମାର ଏବଂ ମରିୟାପଞ୍ଜ ଥଙ୍ଗାଭେଲୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାସହ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 26ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।